इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि इंतहाई संजीदा इश्यूज़ को भी हम सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं, और ये अज़्म इस्तेहकाम उसकी एक आपके सामने मिसाल है। अज़्म इस्तेहकाम एक हमागीर, एक मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन है, एंड इट इज़ नॉट ए मिलिट्री ऑपरेशन पर से, जिस तरह इसको प्रेजेंट किया जा रहा है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत के पीछे कोई नजरिया नहीं, सिर्फ पैसा है। इंतहाई संजीदा इशूज़ को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। अज़्म इस्तेहकाम उसकी मिसाल है। ये मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत मुहिम है। ज़रबे अज़ब और राह निजात से गलत मुआजना किया जा रहा है। सियासी माफिया अज़्म इस्तेहकाम को मतनाज़ा बनाना चाहता है। एक लॉबी चाहती है नेशनल एक्शन प्लान के मकासद पूरे ना हों। दहशतगर्दी और जुर्म के गठजोड़ से हासिल पैसा सोशल मीडिया पर लग सकता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमारी बका का मसला है। अज़्म इस्तेहकाम मुहिम पूरे मुल्क और सोसाइटी को ऊपर उठाएगी। DGISPR ने कहा, दहशतगर्दों और डिजिटल दहशतगर्दों दोनों का टारगेट फौज है। डिजिटल दहशतगर्द सोशल मीडिया और फेक न्यूज से अपने मजमूम मज़ाइम थोपता है। दहशतगर्दों के नाम तो पता होते हैं, डिजिटल दहशतगर्द का पता भी नहीं होता कि नाम क्या है, कहाँ है, कौन है। शाम, इराक, लीबिया में ऐसे ही नफरतें फैलाई गई थी। पाकिस्तान में इससे बहुत बड़ा हमला हो रहा है। भारत मौके की ताक में है कि कब फौज कमजोर हो और हम वारदात डालें। डिजिटल दहशतगर्दी को कानून, मॉनिटरिंग, सजाओं ने रोकना है। इसे रोकेंगे नहीं तो और बढ़ेगी। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, बन्नू में ताजरों के अमन मार्च में मखसूस मनफी अनासर शामिल हुए। रियासत और फौज के खिलाफ नारेबाजी की और पथराव किया। कुछ मुसल्ला लोगों ने फायरिंग की, दीवार को गिराया और राशन को लूटा। फौजी एहलकारों ने अहकामात और SOPs के मुताबिक जवाब दिया। दहशतगर्दों के साथ डिजिटल दहशतगर्द मिलकर काम कर रहे थे। सोशल मीडिया पर दूसरे ममालिक के बच्चों की तस्वीर लगाई गई। अमन व अमान वहाँ की सूबाई हुकूमत और पुलिस की जिम्मेदारी थी। समझ नहीं आता कि एक सियासी जमात अपनी हुकूमत के खिलाफ क्यों एहतजाज कर रही है। इस्लामाबाद पुलिस और FIA का PTI के मरकजी दफ्तर पर छापा। सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन गिरफ्तार। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने PTI कोऑर्डिनेटर अहमद वकास को गिरफ्तार किया। इब्तदाई तफ्तीश की रोशनी में डिजिटल मीडिया विंग पर छापा मारा गया। PTI रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस है। JIT तश्कील दी जा रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हमें टारगेट किया जा रहा है। अदालत के फैसले पर अमल होगा। सब कुछ सिर्फ एक जमात को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। लाकानूनियत से मुल्क आगे नहीं जाएगा, मुल्क का नुकसान होगा। हमें इल्म नहीं रऊफ हसन किस मुकदमे में मतलूब हैं। उम्मीद है अदालत रऊफ हसन को मुकदमे से डिस्चार्ज करेगी। तहरीक इंसाफ के दफ्तर पर छापा। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक PTI का मरकजी दफ्तर डिजिटल दहशतगर्दी का गढ़ बना हुआ था। डिजिटल मीडिया मरकज इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का मरकज था। मुल्क दुश्मन एजेंसियों से मिलकर मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा कराया जाता था। मुलविस लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया, सबूत तहवील में ले लिए गए। डिजिटल मीडिया मरकज से मकामी लोगों को भड़काया जाता था। एक जलसा करना है तो उसमें क्या गलत। PTI की इस्लामाबाद में जलसे का NOC मुअत्तल करने के खिलाफ दरखास्त में चीफ जस्टिस आमिर फारूक का एडवोकेट जनरल से इस्तफसार। कहा, चहलम के बाद आप कहेंगे बारिशें बहुत आ गई, फिर कहेंगे सर्दी बहुत हो गई। ये तो फिर ना खत्म होने वाला सिलसिला है। ऐसा न करें। चीफ कमिश्नर और दरखास्त गुजार को दोबारा मुलाकात की हिदायत कर दी। अदालत ने दरखास्त निपटा दी। परवेज खट्टर की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अपने बयान में तस्हीह की दरखास्त। कहा, काबीना मीटिंग में इस वक्त के वज़ीर आज़म के इसरार पर बंद लिफाफे में एजेंडा मंजूर किया गया। साबिक वफाकी वज़ीर परवेज खट्टर और जुबैदा जलाल के बयान पर जिरा मुकम्मल। बानी PTI और बुशरा बीबी का तोशाखाना के नए केस में मजीद 7 रोज़ा रिमांड मंसूर।
अमेरिकी सदर जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला करने से पीछे हट गए। सदारती इंतखाब के उम्मीदवार के लिए नायब सदर कामिला हैरिस की हिमायत कर दी। कहा वक्त आ गया है डेमोक्रेट्स इकट्ठे होकर ट्रंप को शिकस्त दें। सदारती दौर से दस्तबरदार होना पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मुफाद में है। बाकी मुद्दत तक जिम्मेदारियां निभाने पर तवज्जो मरकूज रखूंगा। तर्जुमान पाक फौज ने कहा मुल्क में लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं, दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इन्हीं गाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं। अफगान बॉर्डर पर गैर कानूनी तजारत को फरोग दिया जाता है। अफगानिस्तान की सरहद 6 ममालिक से मिलती है। 5 ममालिक में जाने के लिए वीज़ा लगता है। सिर्फ पाकिस्तान में तस्करे पर दाखिला होता है। हुकूमत ने चमन में 1 डॉक्यूमेंट रिजीम पासपोर्ट शुरू किया तो एहतजाज शुरू हो गया। एक ही मुतालबा है कि हमें स्मगलिंग करनी है। बेनामी जायदादों और अकाउंट्स को बर्दाश्त किया तो दहशतगर्द भी इस्तेमाल करेंगे। DGISPR ने कहा मुल्क में 32,000 से ज्यादा मदारिस हैं। रजिस्टर मदारिस की तादाद 16,000 से ज्यादा है। 50% के लगभग मदारिस के बारे में पता ही नहीं। उनमें कौन पढ़ रहा है, कौन उसे चला रहा है, कोई नहीं जानता। क्या ये फौज ने करना है? रवां साल दहशतगर्दों के खिलाफ 22,000 से ज्यादा ऑपरेशन किए गए। 398 दहशतगर्द हलाक हुए। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा रोजाना की बुनियाद पर 112 ऑपरेशन किए जा रहे हैं। रवां साल पाक फौज के 137 अफसर और जवान शहीद हुए। कौम अपने बहादुर सपूतों को खराज तहसीन पेश करती है। सदर आसिफ जरदारी का कराची में शहरी सैलाब की रोकथाम के लिए जामी मंसूबा बनाने का हुक्म। कहा सिंध हुकूमत पायदार और तवीलुल मुद्दती हिकमत अमली अपनाए। सेवरेज और सैलाबी पानी के मौसर इंतजाम का निज़ाम अपनाना होगा। फिजिबिलिटी स्टडी 3 माह में मुकम्मल की जाए। सुरंगों के जरिए सैलाब पर काबू पाने पर काम किया जाए। वज़ीर आला सिंध की भी इजलास में शिरकत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। माई कलाची, बोट बेसन, क्लिफ्टन और केमाड़ी के इलाकों में हल्की बारिश। समुद्री हवाएं चलने और बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। साहिली इलाकों में वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद हब्स और गर्मी। सिब्बी में पारा 47, नौकंडी और दालबद्दीन में 46 डिग्री तक पहुंच गया। दादू, जैकबाबाद, रोहड़ी, कोटद्दू में 45 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर में 40, इस्लामाबाद में 39, लाहौर में 38, सक्खर, नवाबशाह, तुर्बत और बहावलपुर में 44 डिग्री रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब का चिकन की कीमतें बढ़ने पर इजहार बरहमी। कहा चिकन की कीमतें बढ़ गई हैं, जिम्मेदार अदारे कहाँ हैं? पोल्ट्री वाले बिजनेस करें लेकिन अवाम पर नाजायज बोझ न डालें। रेट बढ़ना गवारा नहीं। मरियम नवाज का कीमत के तयन के लिए मैकेनिज्म तश्कील देने का हुक्म। कहा माफियाज को महंगाई की इजाजत नहीं दे सकते। महंगाई किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा हुकूमत की गलत पॉलिसी से मईशत के परखचे उड़ गए। ईरान से 500 अरब रुपए का तेल कैसे स्मगल होता है? क्या रात को कोई मखलूक इसे पाकिस्तान लाती है? एक ट्रक पर 35 लाख रुपए लिए जाते हैं। स्मगलिंग में मुलविस अफराद को टारगेट करें। PTI से बड़ा कोई मुहिब्बे वतन नहीं। छापा बहाना था, बयान हल्फी निशाना था। हमें मखसूस नशिस्तें मिलना हुकूमत से बर्दाश्त नहीं हो रहा। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन ने कहा वफाकी हुकूमत PTI पर पाबंदी का मामला काबीना में लाए फिर अपना मौकफ देंगे। मुल्क को कानून के मुताबिक चलाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं था। ये नहीं हो सकता जो मकबूल हो उसको 100 खून माफ हो। हुकूमत भी चलेगी और सिस्टम भी चलेगा। कोई मायूसी की बात नहीं, कुछ नहीं होने वाला। बानी PTI की जेल से जिस्मानी रिमांड हासिल करने के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट में कल समाअत होगी। 9 मई मुकदमात में अबूरी जमानत की दरखास्त वापस ले ली। अदालत ने दरखास्त गैर मौसर करार देकर निपटा दी। शाह महमूद कुरैशी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश। कहा कैमरा ट्रायल इंसाफ के तकाजों के बिल्कुल बरअक्स है। ऐसे ट्रायल को दुनिया में कहीं भी फेयर ट्रायल नहीं कहा जा सकता। मीडिया और अवाम के लिए ट्रायल ओपन होना चाहिए।
स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 1,500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 79,000 पॉइंट से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर महंगा, कीमत 278 रुपये 30 पैसे हो गई। सोने की कीमत में इजाफा, 1 तोला सोना 2,51,000 रुपये का हो गया। टेक्सटाइल मिल्स मालिकान का बिजली की कीमत कम करने का मुतालबा। चेयरमैन एप्टेमा पंजाब ने कहा, बिजली की मौजूदा कीमत पर कारोबार नहीं कर सकते। हमारी 60 से 70 मिलें बंद पड़ी हैं। IPPs का मसला हल कराया जाए, मुआहदों पर नजरसानी की जाए। बिजली की तलब 22,000 थी तो 43,000 मेगावाट के प्लांट क्यों लगाए? हुकूमत 60% कैपेसिटी पेमेंट खत्म कर दे, मुल्क चल पड़ेगा। पंजाब असेंबली का इजलास, ओपोजिशन का बॉयकॉट। हुकूमती रुकन ने ही कोरम की निशानदेही कर दी। स्पीकर मलिक अहमद ने कहा, ओपोजिशन की रिक्वेजिशन पर इजलास बुलाया था, उनका एक रुकन शरीक नहीं हुआ। एक सेशन पर 2 करोड़ 71 लाख रुपए खर्च होते हैं। कितने लोग हैं जो तनख्वाह नहीं लेंगे, इस्तीफा देंगे? चैम्बर, कमरे, स्टाफ, गाड़ियां लेते और गाली भी देते हैं। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? ऑपोजिशन का पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज, अरकान ने अपनी अलग असेंबली लगा ली। पंजाब भर से रहनुमाओं की शिरकत, करारदादें भी मंजूर की। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद बुच्चर ने कहा, ऐवान में नहीं जाएंगे, स्पीकर जानिबदार हो चुके हैं। हमारा ऑपोजिशन चैम्बर बंद किया गया, इकदामात को अदालत में चैलेंज करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, असेंबली गेट पर तमाशा लगाना था तो अवाम का पैसा क्यों खर्च कराया? फसादी टोले का एजेंडा मुल्क में फसाद फैलाना है। 9 मई के मंसूबा साजों को कफरे किरदार तक पहुंचाने का वक्त आ गया। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, हम PTI में थे, हैं और रहेंगे। तहरीक इंसाफ के बगैर आप सियासी इस्तेहकाम नहीं ला सकते। बैरून मुल्क से प्रोपेगेंडा करने वालों का PTI से कोई ताल्लुक नहीं। प्रोग्राम अप फ्रंट में मजीद कहा, मुस्लिम लीग नून पूरे पाकिस्तान में खत्म हो गई। सियासत में तलखियों को कम करने की जरूरत है। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली से मुतालिक दरखास्तों पर हुक्म इम्तनाई खत्म करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल का जज मुकर्रर करने से पहले चीफ जस्टिस से मुशावरत करना होती है। कमीशन बाद में ट्रिब्यूनल खुद से तब्दील कर दे, फिर तो तफरीक आ गई। पहली तकर्री की मुशावरत का मकसद तो फिर खत्म ही हो गया। पूछेंगे कि क्या आप कानून या इसकी मंशा को शिकस्त दे रहे हैं? PTI कोऑर्डिनेटर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पेश। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया, मुलजिम से गिरफ्तारी के वक्त धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। कलअदम तंजीमों से ताल्लुकात और मजीद तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने 7 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाजियाबी की दरखास्त निपटा दी। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, मुस्तकबिल में माहौलियाती तब्दीलियाँ बहुत बड़ा चैलेंज हैं। इनसे निमटने के लिए संजीदा इक़दामात कर रहे हैं। दुनिया को भी माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए पाकिस्तान से ताउन करना चाहिए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कसूर का दौरा। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर चलने वाले और धुआं छोड़ने वाले भट्टों को मिसमार कर दिया। कहा, स्मोक फैलाने वाले भट्टे बंद होंगे। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर एक भी भट्टा नहीं चलने देंगे। ठट्ठा में केटी बंदर के करीब बरसाती नाले में नहाते हुए 4 बच्चे डूब गए। 2 बच्चे जाँ बहक, 2 को बचा लिया गया। जाँ बहक होने वाले दोनों भाई थे। लाशें घर पहुंचने पर कोहराम बरपा। खैबर के वादी तिरा में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। बादल बरसने के बाद मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रेले। एक शख्स रेले में बह गया, शहरियों ने निकाल लिया। यालाबारी से फसलों को नुकसान। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा, पुलिस किसी सियासी इंजीनियरिंग का हिस्सा नहीं। कानून की नज़र में सब बराबर हैं, सबसे एक जैसा सलूक किया जाएगा। छापे के लिए इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से सर्च वारंट लिए थे। FIA को कुछ चीज़ें मतलूब थीं।